माशाल्लाह। आपके कोई पार्टनर्स रह तो नहीं गए? जल्दी से कॉल कर लें उनको। हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि आप फ़ॉलो अप के मास्टर कैसे बन सकते हैं? आप फ़ॉलो अप कैसे इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं? और फ़ॉलो अप सीखने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, असल में पीछे से अगर चीज़ें सही होते हुए आए ना, आगे फ़ॉलो अप भी इफ़ेक्टिव वे में होते हैं। अगर आपका आगाज़ ही गलत हो, यानी अगर इन्विटेशन प्रॉपर वे में नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम होगी। इन्विटेशन के बाद आपने जो टाइम सेट करवाया उनसे, उन्होंने जो स्लॉट चूज़ किया, तब आपने उनके साथ जो अपॉइंटमेंट सेट की, अगर वो प्रॉपर वे में नहीं की, तो आगे फ़ॉलो अप में प्रॉब्लम होंगे। आपने मीटिंग प्रोटोकॉल्स पहले नहीं बताए, तो जी, बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लें। अगर आपने उनको मीटिंग प्रोटोकॉल्स प्रॉपर वे में नहीं बताए होते, तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। असल में फ़ॉलो अप इफ़ेक्टिव बनाना है या प्रेज़ेंटेशन का एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो पहले आपने करनी होती हैं। बाद दफ़ा लोग पहले वाली चीज़ें सही नहीं करते, एंड वाली चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमने सबसे पहले की चीज़ें ठीक करनी है। यानी नंबर 1 जो हमने चीज़ सीखनी है कि हम जो अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, वो प्रॉपर वे में हो। सेट अप अपॉइंटमेंट प्रॉपरली, ये आपको आना चाहिए। और इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए जो ही आप उनको स्लॉट्स शेयर करते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को स्लॉट्स शेयर करते हैं और वो स्लॉट्स चूज़ करते हैं, आप उनसे कमिटमेंट लेंगे। आपको कमिटमेंट लेने का अंदाज भी प्रोफेशनल वे वाला चूज़ करना है। यानी आप उनको ये कह सकते हैं कि आपने ये स्लॉट चूज़ किया, लेट्स सपोज़ कि उन्होंने 10 एएम का स्लॉट चूज़ किया, तो आप उनको कह सकते हैं, ओके गुड, आपने 10 एएम का स्लॉट चूज़ किए है। मुझे ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह आपने जो अपॉइंटमेंट सेट की है, आप इसमें कमिटमेंट का मुज़ाहरा करेंगे, आप पंक्चुअल रहेंगे, आप डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करेंगे। यानी उम्मीद भी नहीं, ट्रस्ट, कि मुझे ट्रस्ट है कि आप पंक्चुअल भी रहेंगे और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा भी करेंगे। फिर साथ ही आप उनसे पूछेंगे बाय द वे कि आप जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाह रहे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अपने आप को रिमाइंडर कैसे देते हैं? आप रिमाइंडर कैसे सेट करते हैं? क्या आप अपने सेल फोन पे अलार्म लगाते हैं या कोई और वे चूज़ करते हैं? उनसे पूछें। कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए आप अपने आप को रिमाइंडर कैसे देती हैं? पहले तो आपने उनको बोलना है कि पंक्चुअल और डिसिप्लिन का मुज़ाहरा, सेकंड आपने उनका रिमाइंडर सेट करवाना है। उनसे पूछें कि वो कैसे सेट करती हैं। फिर आप उनको गाइड कर दें, उनका अलार्म सेट करवाएं। अगर उन्होंने 10 एएम का स्लॉट चूज़ किया है, तो अलार्म आप कितने बजे का सेट करवाएंगे? 10 मिनट पहले का। 10 मिनट 5 मिनट पहले का आपने अलार्म सेट करवाना है। ये क्यों सेट करवाना है, क्यों रिमाइंडर देना है? इसलिए कि बाद में उनके पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि सॉरी, काम में बिजी थी, भूल गई थी, याद नहीं रहा। इस तरह की चीजें होती है ना। और ये तभी मुमकिन है जब आप पहले से उनसे कमिटमेंट लेंगे, पहले से आप उनका अलार्म सेट करवाएंगे और उन्हें ओके बोलना कि यस, अलार्म सेट हो गया हुआ है। फिर थर्ड चीज, आप उनको बोलें मैंने भी अलार्म सेट कर लिया है, मैंने भी रिमाइंडर लगा लिया हुआ है आपके साथ अपॉइंटमेंट की वजह से। आप ये उनको बोलेंगे। फिर आप उनको कुछ और चीजें बताएंगे कि वो साथ अपनी मीटिंग के ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें रखें। यानी नोटपैड रखें, बॉल पेन रखें, अच्छा नेट हो, हाई स्पीड नेट हो, वाईफाई के ऊपर डिपेंड ना करें, लाइट जा सकती है, पैकेज करवाएं उनका 1 हफ्ते का, को बताएं कि एहतियातन आप डाटा पैकेज कर लें, इन केस लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम ना हो। और आप किसी ऐसी जगह पे सेशन अटेंड करेंगे जहां पे आप 40 से 50 मिनट 1 घंटा पीस ऑफ माइंड के साथ सुन सकें, पुरसकून एनवायरनमेंट में आप बैठेंगे। ये ना हो कि डिस्टॉर्शन हो, कुकिंग कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हैं और साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं, इस तरह चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। आपने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप अपने आइडिया की, अपने बिजनेस मॉडल की इंपॉर्टेंस देंगे, फिर उनको भी इंपॉर्टेंस नजर आएगी और वो इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे। अक्सर आप लोगों के प्रॉस्पेक्ट कुकिंग करते हुए सेशन अटेंड करते हैं, रास्ते में आते जाते हुए सेशन अटेंड करते हैं, आधी चीजें उनको पता होती हैं, आधी चीजें नहीं पता होती। 4-4 सेशंस रखने का मकसद क्या होता है कि आप उनसे पूछें कि इनमें से कौन से स्लॉट में आप पुरसकून माहौल में बैठ के अच्छे से 1 घंटा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। आपने वो वाला चूज करना है। ये नहीं कि इस टाइम मुझे कोई और काम होता है, साथ साथ अटेंड कर लूंगी। इस तरह फिर बेटर है कि आप सेशन अटेंड ना करो, उनको आपने पहले बताना है। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें करने के बाद ये है कि आपका आपने उनको अपॉइंटमेंट सेट करवाई, उनको अलार्म सेट करवाया, उनको
थोड़ी सी अहमियत दी। फिर 5th चीज आप ऐड कर सकते हैं कि आप जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड ठीक हुआ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने सीनियर से भी आपका मीटअप करवाऊं या अपने सीनियर से भी आपका टच करवा दूं, आपको टच करवा दूं अपने सीनियर से, ग्रुप बना के या मीटिंग करवा के। और जो 5 डेज के सेशन है, डेली के सेशन के बाद, मैंने सेशन के फौरन बाद आपको कॉल करनी, हम आपस में डिस्कस करेंगे। मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूं। जो ही सेशन एंड होगा आप मुझे कॉल कर लेंगी, आप नहीं करेंगी तो मैं कर लूंगी, जिसमें हम 10 से 12 मिनट 15 मिनट डिस्कस करेंगे आफ्टर मीटिंग। ये लाजमी होना चाहिए। ये आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उनका माइंडसेट और इंपॉर्टेंस और अलार्म ये सारा सेट करवाना, ये नंबर 1 आपने ये करना होता है। फिर क्योंकि ड्यूरिंग सेशंस आप हमेशा याद रखें कि इम्तिहान आपका चल रहा होता है, आप एक्साइटेड भी हैं, आप डाउन भी हैं, डिपेंड करता है। प्रॉस्पेक्ट्स आए हुए हैं तो आप एक्साइटेड हैं, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं आए हुए तो आप डाउन फील कर रहे होते हैं। यानी मीटिंग में आप कैसे एक्साइटेड रहें, इसके ऊपर भी काम करना है। आपका मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो, पीक पे रहे, उसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स जानने होंगे और उन फैक्ट्स का सोल्यूशन निकालना होगा। फैक्ट्स ये कि आप अगर चाहते हैं कि एक सेशन में आपके 2 प्रॉस्पेक्ट आए और अगर आप 2 बुलाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आ जाएं, रेयर केसेस में होगा, नहीं तो नहीं आएंगे। हमेशा याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेक्ट आपके 5 आए तो आपने उस सेशन के लिए 10 प्रॉस्पेक्ट रेडी रखने हैं। 10 प्रॉस्पेक्ट ड्यूरिंग वीक, ये जो वीक पूरा सेशन चल रहे होते हैं, हमेशा हर स्लॉट के लिए आप चाहते हैं कि अगर 2 प्रॉस्पेक्ट आए तो 4 रेडी करें, 5 आए तो 10 रेडी करें, अपने पास ऑप्शन रखने हैं। गलती कहां होती है, एक प्रॉस्पेक्ट रेडी करते हैं, वो भी नहीं आती किसी वजह से, और उसी की डिमोटिवेशन में खुद डिमोटिवेट रहते हैं पूरा 1 हफ्ता, उसी का शोक मनाते हुए अगला 1 हफ्ता गुजर जाता है, बाद में पता चलता है 2 हफ्ते गुजर गए हैं। जब 2 हफ्ते गुजर गए हैं फिर पूरा महीना वेस्ट हो जाता है। हमेशा आप फैक्ट्स जाने, ये हकीकत है कि सब लोग नहीं आएंगे और आपने अपने पास, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका वीक मिस ना हो, तो आपने अपने पास ऑप्शंस रखने हैं। और उसका एक ही कुल यह है कि जितने आप प्रॉस्पेक्ट चाहते हैं उससे डबल एक स्लॉट के लिए तैयार करने हैं। 90 डेज की स्ट्रेटेजी में भी यही होता है कि आप बजाय 6 महीने 1 साल सेशंस करवाने के आप 90 दिन करवाएं, बजाय आप 1 साल 100 लोगों के सेशंस करवाएं, बेटर है 90 दिन में 100 लोगों के सेशंस करवा लें। वहां से जो टीम बनेगी फिर डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वह तभी मुमकिन है हर सेशन में जब आप अपने पास एक्स्ट्रा ऑप्शन रखेंगे, अपने प्रॉस्पेक्ट ज्यादा तैयार करेंगे। इसको बोलते हैं कि पाइपलाइन तैयार करके रखना, कि स्लॉट्स हैं, मंडे से 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 स्लॉट्स के लिए 1 वीक पहले काम हो चुका हो, फिर नेक्स्ट वीक, अगले वीक के लिए आपके प्रॉस्पेक्ट रेडी हो। आप पाइपलाइन तैयार करके रखें। यानी अगर आप मंडे से 4 सेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने मंडे के लिए भी 4 से 8 प्रॉस्पेक्ट मिनिमम तैयार करने हैं, फिर अगले हफ्ते के लिए भी तैयार रखने हैं, फिर उससे अगले हफ्ते के लिए भी तैयार रखने हैं। ऐसे 1 महीने के लिए आपके पास पाइपलाइन हो, और जो ही 1 महीना एंड होने वाला, नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास पाइपलाइन बन जानी चाहिए। इससे आपकी मोटिवेशन डाउन नहीं होगी, इससे आप मायूस नहीं होंगे, इससे आप डेस्परेट नहीं होंगे। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि 1 प्रॉस्पेक्ट तैयार करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, जब वो शो अप नहीं करते ये डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसी के शौक में अगले कई हफ्ते मिस हो जाते हैं। ये आपने नहीं करना। फिर दूसरा, आपने अंडरस्टैंड करना है कि आजकल के इस दौर में कुछ लोग बिजी भी हो सकते हैं, कुछ इशू भी आ सकता है, खासकर आप फीमेल्स का नेटवर्क बना रहे हैं, फीमेल्स को इश्यूज होते हैं, गेस्ट आ गए हैं, हस्बैंड आ गया हुआ है, सास ससुर पास हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं अटेंड कर पा रही। आपने उसको भी समझना है, आपने कोऑपरेटिव बनना है, उनको नेक्स्ट मौका देना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन रखेंगे। समझ रहे हैं ना? और हमेशा याद रखें कि आपका बैगिंग एटीट्यूड ना हो, आपके एटीट्यूड से ये ना शो कि आप नीडी हैं। लोग नहीं ऑन स्केड्यूल या मैं टाइम पे हूं, जो हमारा टाइम डिसाइड हुआ था, ट्रस्ट है कि आप भी टाइम के लिए रेडी होंगी। आप उनको 5 मिनट पहले मैसेज छोड़ेंगे, इसी ड्यूरेशन में उनका रिप्लाई आ जाएगा तो लिंक प्रोवाइड करके सेशन करवाएंगे। इनकेस नहीं आता तो फिर आप 15 मिनट वेट करेंगे। ज्वाइन प्लीज नहीं करना, आपने 5 मिनट पहले मैसेज कर दिया, बस ओके कि मैं टाइम पे मौजूद हूं, हमने जो अपॉइंटमेंट सेट की थी मैं उसके ऊपर मौजूद हूं, उम्मीद है
आप भी मौजूद होंगी, राइट? क्वेश्चन मार्क भेज के रुक जाए। 5 मिनट पहले आपने मैसेज कर दिया, अब रिप्लाई नहीं आता छोड़ दे, लिंक नहीं भेजना। अच्छा, यहां पे एक और चीज, जब मैसेज आप करते हैं ना आर यू रेडी, यहां ये नहीं करना, उसको ऑप्शन मिल जाता है इनकार करने का, सॉरी मैं बिजी थी, सॉरी ये हो गया वो हो गया। आप मैसेज करेंगे कि मैं टाइम पे, जो अपॉइंटमेंट सेट हुई थी, मैं टाइम पे मौजूद हूं, क्या आप भी टाइम पे मौजूद हैं, क्या आप भी रेडी हैं? साथ ये बताएंगे, मुझे ट्रस्ट है कि आप भी रेडी होंगी, बल्कि ये बोले। और 5 मिनट पहले आप ये मैसेज कर दें। अब आपने 15 मिनट वेट करना है। अगर 15 मिनट में रिप्लाई नहीं आता तो आप 15 मिनट के बाद मैसेज करेंगे कि मैं टाइम पे मौजूद हूं, जो हमारी अपॉइंटमेंट सेट हुई थी, और 15 मिनट्स जो है ना हमारे टाइम से ऊपर चले गए हुए, सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। जी अरसान कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी अच्छा, टाइप कर रहे हैं। तो टाइम हो चुका हुआ है, सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप किसी वजह से मिस हो गई हैं, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज बना के छोड़ देंगे। और वहां पे आगे आप मेंशन कर दें कि एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे कॉल करें या रिप्लाई करें कि आप ओके हैं, बस इतना मैसेज। अब आपने वेट करना है 2 घंटे। ये वो बता रहा हूं जो आते ही नहीं, और आप सोच रहे थे सर लोग ही नहीं है, उनको कैसे डील करना, जो नहीं आए ना उनके लिए। तो अब 2 घंटे के बाद फिर मैसेज करेंगे कि मैंने आपका 15 से 20 मिनट वेट किया था, जो टाइम डिसाइडेड था मैं उस टाइम पे अवेलेबल थी, आप किसी वजह से अवेलेबल नहीं थी, क्या सब ठीक है, खैरियत से है, एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे बताइए, आप मुझे कॉल करें, मुझे टेक्स्ट करें कि क्या रीजन है, अगर मुमकिन हुआ, अगर पॉसिबल हुआ तो हम रिस्केड्यूल कर लेंगे। ये मैसेज करेंगे 2 घंटे बाद। अगर इसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता, 24 घंटे वेट करें, 24 घंटे के बाद आप उनको अगेन मैसेज करें कि आप विलिंग थी, इसलिए आपको सेशन स्लॉट्स में ऐड किया था, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो सेशन स्लॉट्स के लिए चूज किया था, जो आपको सेशन डिलीवर करवाने थे, उससे मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि आप विलिंगनेस शो नहीं कर रही। इन फ्यूचर कभी आप विलिंग हुई तो देखेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। ये आपका मैसेज, रिप्लाई आए या ना आए आपकी तरफ से, ज्यादातर केसेस में रिप्लाई आ जाता होता है। अगर आ जाता है तो बाद दफा किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको सपोर्ट करें, कोऑपरेटिव बने, उसको नेक्स्ट स्लॉट्स में ऐड करें। ये आपने करना है। अब आते हैं वापस अपने फॉलोअप्स की तरफ, कि आपने सेशन स्लॉट्स उनको शेयर किए, उन्होंने चूज किया, आपने अपॉइंटमेंट सेट की, अपॉइंटमेंट सेट करते हुए आपने उनको बताया कि आप कैसे रिमाइंडर रखते हैं, अलार्म के जरिए, किस जरिए से, उनसे पूछें, उनका अलार्म सेट करवाएं। 5 मिनट पहले आप मैसेज करेंगे कि मैं टाइम पे अवेलेबल हूं, मुझे ट्रस्ट है कि आप भी रेडी होंगी। ये 5 मिनट पहले का मैसेज है, और जो ही वो आती हैं आप उनको लिंक प्रोवाइड करें, वो ज्वाइन कर लेंगे। अब फॉलो अप जो है ना, जो सेशन है, सेशन सीनियर डिलीवर करेगा, सेशन के फौरन बाद 10 से 15 मिनट का फॉलो अप राइजिंग सिल्वर और गोल्ड वो किया करेंगे। पहले दिन का भी फॉलो अप हो, दूसरे दिन का भी फॉलो अप हो, तीसरे दिन का फॉलो अप हो, उसी टाइम सेशन में ही, सेशन का पार्ट हो, और वहां पे क्या करवाना है, जो जो राइजिंग सिल्वर है वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको गाइड भी करूंगा कि आप आफ्टर सेशन उसी टाइम ही सेशन में क्या फॉलो अप करेंगे। बस एक चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने फॉलो अप करना है उसका नेट ठीक हो, जिसने फॉलो अप करना है उसने कैमरा ऑन करके करना है, जिसने फॉलो अप करना है, जैसे सेशन डिलीवर करने वाला कैमरा ऑन करता है, सेम सेशन में जो फॉलो अप होगा उसमें कैमरा ऑन करना है। राइजिंग सिल्वर गोल्ड जिनको तैयार करना है वो फॉलो अप करेंगे उसी टाइम, पहले दिन का भी, दूसरे दिन का भी, तीसरे दिन का भी, और चौथे दिन का ना भी हो तो चलेगा। ये तो हो गया सेशन के दौरान। आफ्टर सेशन असल में जो काम स्टार्ट होता है आफ्टर सेशन। हम बाद दफा बहुत ज्यादा नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सुन नहीं रहे, लोग क्या फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको क्या इश्यूज हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो कंफ्यूज हैं, हम वो नहीं सुन पा रहे होते। जो फॉलो अप है, असल फॉलो अप आफ्टर सेशन, वो फॉलो अप यह है कि लोगों को सुने, उनको हेल्प करें, अगले सेशन के लिए तैयार करें, और उनको हेल्प करें असाइनमेंट करवाने के लिए। आफ्टर सेशन आपकी कॉल जानी चाहिए, जो ही एंड हो सेशन तो कॉल कौन करेगा? अगर स्पॉन्सर अच्छे से कर सकता है, तैयार है, मैं अभी बता देता हूं, स्पॉन्सर सीख जाएगा, स्पॉन्सर कर लेगा, नहीं तो व्हाट्सएप कॉल में अपनी सीनियर को ऐड करेगा। आफ्टर सेशन फौरन ही राइजिंग सिल्वर की टीम में
5, 8, 10 प्रॉस्पेक्ट आए होते हैं और वो अगर 5.88 मिनट हर प्रॉस्पेक्ट से व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कर भी लेती है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बात क्या करनी है वो मैं बता देता हूं। बेशक आपके सीनियर करें, बेशक आप करें, बेस्ट है कि आप करें, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा अभी से करना सीखेंगे, आप लीडर बन जाएंगे। मेरे जो सीनियर है एडवोकेट मियां आबे साहब, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में एजुकेट किया। वो वकालत करते थे, फिर आपको पता है कि वकील जो है ना किसी टाइम ऐसा उलझता है कि 1 घंटा 2 घंटे 4 6 घंटे कॉल ही अटेंड नहीं होती। मेरे साथ टाइम सेट होने के बावजूद वो अवेलेबल नहीं होते थे। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि अगर किसी वजह से वो नहीं होते थे तो 1-2 बार तकलीफ होती थी कि कैसे करें, लेकिन उसके बाद खुद से करना स्टार्ट कर दिया। वो है या नहीं है, खुद से करना स्टार्ट कर दिया। उससे फायदा ये हुआ कि खुद चीजें सीख गए, मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे मोटिवेट होने लग गए, फिर मेरी टीम मुझसे मोटिवेट होने लग गई। सेम, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आसान। जो ही सेशन एंड हो, सेशन के बाद आप उनको कॉल करेंगे, कॉल में पहला सवाल, आज के सेशन से क्या सीखने को मिला, क्या लर्न किया, आपको क्या बेस्ट लगा, यह आपका सवाल होना चाहिए। जब आप ये सवाल करेंगे, असल में आप उनसे सुन रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, आप वो देख रहे हैं। अगर तो वो बेस्ट आंसर देते हैं कि ये अच्छा लगा, बिजनेस ऑनर अच्छा लगा, पैसिव इनकम अच्छी लगी, फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी लगी, कुछ ना कुछ वो कहते हैं, आप अप्रिशिएट कर दें। और इन केस वो कंफ्यूज हैं, वो कोई सवाल करते हैं, असल प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट होती है जो हमारे सीनियर्स हजरात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके प्रॉस्पेक्ट ज्यादा मिस होते हैं। आप यहाँ पे जब कॉल करेंगे, आप उनसे पूछेंगे, वहां से पता चल जाएगा। हो सकता है वो कहे कि सेशन बोरिंग था, हो सकता है वो कहे कि ये क्या काम तो बताया नहीं, हो सकता है कि समझ नहीं आया, कुछ ना कुछ बोले। आप वहां पे क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप वहां पे अपोजिशन नहीं करेंगे, आप मुखालफत नहीं करेंगे, आप जाना जंग शुरू नहीं कर देंगे, आप सारी चीजें खुद समझाना नहीं शुरू कर देंगे। मैं अक्सर देखता हूं कि आधे घंटे के फॉलोअप्स कर रहे होते हैं, ये नहीं करेंगे। आप वहां पे उनको जस्ट सेटिस्फाई करेंगे, उन्हें कहेंगे आप और मेरी फीलिंग सेम है, फर्स्ट सेशन के बाद मेरे भी यही जज्बात थे जो आपके हैं, मैं भी यही सोच रही थी जो आपने सोचा है, जो आपने महसूस किया है। अगर आपने रियल में वो किया था तो आप अपनी बात करेंगे, अगर आपने वो रियल में नहीं किया था तो आप अपने टीम के किसी पर्सन की बात करेंगे, अपने सीनियर के किसी पर्सन की बात करेंगे, या आपके कई प्रॉस्पेक्ट आए होते हैं, आप उनके एग्जांपल बताएंगे कि एक फीमेल थी, वो भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने इसको डीप अंडरस्टैंड किया, जब उन्होंने इसको सीखा समझा, तो क्लियर हो गया ये वैसा नहीं है जैसा, या अपनी मिसाल दे रहे हैं, तो मैंने जब इसको सीखा, मैंने भी अपनी सीनियर से बात की, उन्होंने मुझे बताया, समझाया, फिर मुझे क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है। और अगर वो कहती हैं कि काम तो बताया नहीं, तो वहां पे आप उनको बताएंगे कि असल में जब हम रोड पार करना चाह रहे होते हैं तो दोनों तरफ देखते हैं, अपनी जिंदगी का 1 मिनट पार करना है, दोनों तरफ देखते हैं। लेकिन जहां पे जिंदगी का हमारा जो करियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हमारा डिसीजन होता है, जहां पे हमने 30 साल 40 साल गुजारने होते हैं, हम दोनों तरफ नहीं देखते। हम देखते ही नहीं कि एंड क्या होगा, आगाज तो कुछ भी है, एंड क्या होगा हम ये नहीं देख पाते। इसलिए हमारा तरीकाकार ये है कि हम पहले बताते हैं कि आप कहां खड़े हैं, कहां जाना चाहिए, लोग क्यों कामयाब होते हैं, क्यों नाकाम होते हैं, लोग क्यों पीछे रह जाते हैं, क्यों कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। जब आपको रीजन पता होगी, फिर उसका सॉल्यूशन आगे के सेशंस में मिल जाएगा। इसलिए है आप उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई आंसर करेंगे और इंपॉर्टेंस देंगे। जी ज़ैनब करें, रिपीट करें। ज़ैनब क्या रिपीट करना है? सर यही बात जो अभी आपने की है। जी, अब यहाँ पे एक चीज समझें, सेशन के बाद स्पॉन्सर कर ले या सीनियर कर ले, जो भी पर्सन कर रहा है उसका काम बला 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 जाके वो जो हम लिटरेचर देते हैं, चीजें देते हैं, वो नहीं सुनाना, बंदे को सुनना है। उससे पूछें आज का सेशन कैसा रहा, क्या बेस्ट लगा, क्या सीखने को मिला। कि कल का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल नेचर ऑफ इनकम डिस्कस किया जाएगा, नेचर ऑफ वर्क डिस्कस किया जाएगा, कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का लर्निंग एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, जिस तरह आपने बताया, उसको फिर सेकंड डे और साथ असाइनमेंट का बता देंगे। इन केस उसने कोई नेगेटिव कि काम का नहीं बताया, कुछ समझ ही नहीं आई, बोरिंग था, ये था वो था, कुछ भी बताया उसने, तो वहां पे आपने बोलना है, आपने अपोजिशन नहीं करनी, आपने उनको बोलना है बिल्कुल सेम
आप सही फरमा रही हैं। मेरे भी यही जज्बात थे, मेरे भी यही एहसासात थे जब मैंने सेशन अटेंड किया था फर्स्ट टाइम। फिर आपने उसकी बातों के आंसर देने हैं। उसने कहा कि काम नहीं बताया तो उसका आंसर, उसने कहा बोरिंग था तो उसका आंसर, तो बताना है बोरिंग था। तो उन्हें कहे जो लर्निंग होती है ना वो ऐसे ही होती है हमेशा। और हजरत अली का कौल है, उसका मफहूम बता दें कि किसी भी काम का आगाज अगर मुश्किल हो तो उसका एंड खूबसूरत हो सकता है, और अगर आगाज खूबसूरत है तो एंड मुश्किल होगा। तो ये जो आपको बोरिंग लग रहा है, आपको मुबारक हो, आप कुछ हटके कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज सीखने जा रहे हैं जिससे आपका फायदा होगा। आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, आप उनको सुनेंगे, उसके हिसाब से डील करेंगे, उनको ये फील कराएंगे कि जैसे उन्होंने फील किया, जैसा जिस सिचुएशन से जिन जज्बात से वो गुजर रहे हैं उन्हीं जज्बात से आप भी गुजरे हैं, आपके सीनियर्स भी गुजरे हैं, आपकी टीम भी गुजरी है, आपके अदर कोलीग्स भी गुजरे हैं। ये नॉर्मल है, उनको ये महसूस करवाएं। और जो जो 2-3 बातें उन्होंने की थी उसके आंसर देंगे। फर्ज करें उन्होंने कहा कि काम नहीं बताया, तो आप वहां पे वो वाली बात बता सकते हैं कि रोड क्रॉस करने के लिए भी दोनों तरफ देखते हैं, जिंदगी का 1 मिनट पार करने के लिए, लेकिन बाद दफा हम कहीं पे काम समझने जाते हैं, हम देखते नहीं कि उसका एंड क्या है। तो हमारा जो तरीकाकार है, जिसके लिए हमने 4 से 5 दिन बात की, पहले दिन हम डिस्कस करते हैं कि रास्ते कौन कौन से हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि इनमें से बेटर कौन सा है, उसमें कैसे जा सकते हैं, फिर कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए जा सकेंगे, फिर इनकम कितनी होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं। और इन केस अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कुछ ऐसा सवाल कर देती हैं, तो आप उनको बोलें जबरदस्त, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल का सेशन इसी से रिलेटेड है, मुझे क्या काम करना होगा वो बता दें। जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कल का टॉपिक ही इसी पे है। कंपनी कौन सी होगी, किस कंपनी के साथ काम करेंगे, जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तीसरा दिन टोटल सेशन इसी के ऊपर है। मुझे कितनी इनकम आएगी, कैसे आएगी, जबरदस्त सवाल है, चौथा दिन इसी के ऊपर है। जब आप वहां पे लड़ना जंग शुरू कर देते हैं ना, फिर प्रॉब्लम होता है। आप उनको अहमियत दे के नेक्स्ट, और उनकी हेल्प के लिए आप वहां पे एहसास दिलाएं, उन्हें कहें मैं एक ग्रुप बना देती हूँ मेरी सीनियर के साथ, आपके जितने भी सवाल होंगे वो आपको आंसर कर देंगे, आप ग्रुप में पूछेंगी, मैं भी आंसर करूंगी, मेरी सीनियर भी सपोर्ट करेंगी। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी सीनियर की वजह से हूँ, मैं उनके साथ अटैच कर देती हूँ, क्योंकि आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, जो पूछता है वो असल में लर्न कर रहा होता है। तो मैं आपकी उनके साथ मीटिंग करवा देती हूँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ। आपने ये करना है। बहुत ज्यादा चीजें जो सीनियर्स ने करना है, जो अच्छा फॉलोअप जो सेशन के दौरान होगा वो तो अलग है, वो हो जाएगा वहीं पे ही, जिसका कंटेंट भी दिया हुआ है। और बाद वाला आप सबने क्या करना है, सिर्फ सुनना है, उनको अच्छा फील करवाना है, उनका गुस्सा ठंडा करना है, उनका नेक्स्ट सेशन के लिए क्लोज करना है। और साथ ही आपने उनसे बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है, असाइनमेंट से रिलेटेड। उन्हें क्या मजीद चीजें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। जो असाइनमेंट है, कुछ पेजेस हैं वो रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, 1-2 वीडियोस हैं वो आप वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। आप असाइनमेंट की इंपॉर्टेंस देंगे। सेम यही मैं फील कर रही थी, लेकिन जब मैंने खुद स्टडी किया, खुद गो थ्रू किया, मुझे पता चला ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे जज्बात, मेरे एहसास चेंज हो गए। पहले आप जैसे ही थे लेकिन बाद में चेंज हो गए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खुश हूं। असल में आपकी कन्विक्शन, आपकी मोटिवेशन, आपका बिलीव ट्रांसफर होगा। अगर आप वहां पे घबरा जाएंगे, वो वहां पे जो है ना आपके ऊपर सवार हो जाएगी। लेकिन अगर आप में बिलीव है, आप में नॉलेज है, आप उनको गुफ्तगू का कंट्रोल अपने पास रखते हैं, तो आप उनको अच्छे से, मकसद ये है कि वो सही चीजें समझ के सीख के डिसीजन करें, जल्दबाजी ना करें। आप जब ये करेंगे, इससे रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। आप नॉलेज डिलीवर करने के बजाय लोगों को सुनने के बाद उनको नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार करें। और असाइनमेंट का उनको बोल दें कि आप अगले 4 से 6 घंटों में कंप्लीट कर लें, फिर असाइनमेंट से रिलेटेड हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। उन ग्रुप बना दें, उन्हें कहें आप ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कीजिएगा, मेरी सीनियर आपकी असाइनमेंट चेक करेंगी, और अगर कोई चीज कमी होगी तो मैं आपको समझा दूंगी, सीनियर के साथ मीटिंग की जरूरत होगी तो वो भी करवा दूंगी। ये आपका फर्स्ट डे है। अब फर्स्ट डे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने चेक करनी होती है, फर्स्ट डे में 3 चीजें आपके प्रॉस्पेक्ट को समझ आ जानी चाहिए। नंबर 1, वेज ऑफ इनकम। वेज ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। नंबर 2, बिजनेस ऑनर्स क्या करते हैं।
और तीसरा उससे पूछ लेना है कि आप कहाँ खड़ी हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। अगर वो बिजनेस ऑनर पे नहीं हो रही, उसको समझाएं, फिर भी नहीं हो रही, उसको नेक्स्ट सेशंस ना करवाएं। आप रिजेक्ट करें बजाय वो दूसरे तीसरे दिन आपको रिजेक्ट करे। मैंने कहा हमारा मकसद, हमने आपको वे बता दिए, अब आप चूज करें, फिर फॉलो अप भी करें। ये नहीं कि फौरन से रिजेक्ट कर दें, नहीं, फॉलो अप करें। उन्हें क्या देखें क्या यहां से आपको अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नजर आ रही है एम्प्लॉयज में, क्या सेल्फ एम्प्लॉयज में नजर आ रही है, क्या बिजनेस ऑनर में नजर आ रही है। फिर आप वहां पे थोड़ी सी एक दो चीजें और ऐड कर सकते हैं कि एक सर्वाइवल वाली जिंदगी है, एक प्रॉस्पेरिटी है लेकिन फ्रीडम नहीं है, और तीसरी प्रॉस्पेरिटी भी है और फ्रीडम भी है। आपको क्या चाहिए? यानी सर्वाइवल वाली जॉब में है, प्रॉस्पेरिटी सेल्फ एम्प्लॉय में आप प्रॉस्पर हो जाएंगे लेकिन फ्रीडम नहीं होगी। ये अच्छे से क्लियर कर दें, ये नुक्ता क्लियर होना चाहिए। फिर थर्ड बिजनेस ऑनर्स, जहां पे आप प्रॉस्पर भी होंगे, फ्रीडम भी मिलेगी। आपको क्या चाहिए ये क्लियर होना जरूरी है। अगर ये चीज क्लियर नहीं है, आगे के आपके टाइम, आगे के सेशंस वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप ये क्लियर करें। अगर एक दिन दो दिन भी लग जाते हैं डिस्कशन करने में, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लॉट्स में ऐड कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उनको आपने चेक करना है। फर्स्ट डे के सेशन के बाद सेकंड डे की तरफ जाने से पहले क्या उनको पाइपलाइन समझ आई है, स्टोरी पढ़ ली है उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसको बिजनेस ऑनर समझ आ गया हुआ है। अब जब आ जाएंगे सेकंड डे भी वही सेशन सीनियर डिलीवर करेगा। 5 मिनट पहले आप मैसेज कर देंगे कि मैं टाइम पे मौजूद हूं, ये ट्रस्ट है कि आप भी टाइम के लिए रेडी होंगी, आ जाए। तो इस तरह मैसेज करेंगे, उनको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वो सेशन अटेंड करेंगे, सीनियर सेशन डिलीवर करेगा। और थोड़ा सा आप अपनी टीम का, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को मोटिवेट करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। फर्स्ट डे के सेशन के बाद जब आप बातचीत कर रहे हैं ना, तो उनको मोटिवेट करेंगे कि आप क्वेश्चंस किया करें। जब आप क्वेश्चंस करते हैं, असल में सीनियर्स की तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा जाती है जो क्वेश्चंस करते हैं। सर आप टाइप करने के बजाय बोल के बात करें, मैं इतने लंबे मैसेज क्या पढ़ूं। जी, क्या मैसेज किया? सर वो कह रही है आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, उनकी तरफ इशू है सर। उनको गाइड करें ना, बाकी सबको मेरी आवाज अगर क्लियर जा रही है तो मेरी तरफ से ठीक है, टाइप करके उनको गाइड कर दें। जी अच्छा जी सर। तो सेकंड डे 5 मिनट पहले उनको तैयार करके सेशन डिलीवर करवाना। सेशन सेकंड डे के सेशन के बाद एक राइजिंग सिल्वर या सिल्वर फॉलो अप करेगी, और हमेशा एक सेशन के ड्यूरेशन में 2-3 लोग तैयार रहें। अगर किसी वजह से एक फॉलो अप करने वाली मौजूद नहीं है तो दूसरी अवेलेबल हो। और बहुत ही सिंपल है, वो फॉलो अप्स बहुत सिंपल से हैं। 10 मिनट बात करनी है, सिर्फ इसलिए कि सेशन डिलीवर करने वाला मेल है तो उसको थोड़ी फीमेल्स वाला भी आइडिया हो जाए, क्योंकि ज्यादा फीमेल्स प्रॉस्पेक्ट्स होती हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके अच्छा, सेकंड डे का जब सेशन हो जाएगा, सेकंड डे के सेशन के बाद आप अगेन कॉल करेंगे, वो कर लेगी, आप कर लेंगे, और उसमें भी सेम वही, आज का सेशन कैसा लगा, आज के सेशन में क्या सीखा। आज का सेशन जो था असल में कि हम बिजनेस ऑनर्स में कैसे जा सकते हैं, एक ये। दूसरा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क समझ आ जाए। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है ये क्लियर करना जरूरी है। और आप सब जो कल से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप सेशंस अटेंड करें खुद। आप मेरी टीम में सेशंस खुद कर लेते होते हैं लीडर्स, मैं नहीं भी करता तो बिजनेस चलता है, लेकिन मैंने फिर कमिटमेंट की है सबका बिजनेस बढ़वाने के लिए कि मैं 90 डेज सेशंस डिलीवर करता हूं। उससे जिसने सेशन सीखना है सीख जाए, और आपको सेशन सीखने की जरूरत है। बार दफा खुद फिजिकल घर में बैठ के भाई को समझाना, वालदा को समझाना, किसी फ्रेंड को समझाना। यहाँ पे एक फीमेल है हमारे लीडर हैं, उनको 2-3 हफ्ते पहले, जी हैंड रेज है इफ्रा, ये रिपीट कर दें दोबारा से। कौन सी बात? सेकंड डे के जो सेशन है जिसके अंदर आपने नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल, जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं किया बात, मैं उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि आप साथ साथ सेशन सीखते रहा करें। सेशन सीखते रहा करें, कभी भी किसी भी जगह पे आपको सेशन करना पड़ सकता है। या फर्ज करें अब मैं सेशंस करने लगा हूं, और आप जब सेशन के बाद कॉल कर रहे हैं, 3 चीजें चेक करेंगे। बिजनेस ऑनर्स में कैसे जा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ये क्लियर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है ये अच्छे से पता हो। फिर दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में उसको करना क्या है वो, और उसके ऊपर फॉलो अप, कि वो कहती है ये तो सेल होगी,
अच्छा, वैसे सेल का फॉलो अप भी हो जाएगा, इट्स नॉट अबाउट सेल, इट्स अबाउट एसेट्स, और ड्यूरिंग सेशन ही फॉलो अप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझाना पड़ सकता है, आपको आना चाहिए। आपको उनको कंटेंट नहीं देना, लिटरेचर नहीं देना, चीजें नहीं रटी रटाई सुनानी, आपने उनको सुनना है, क्लियर करना है और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार करना है। जब उनको समझ आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, जब ये उनको समझ आ गया, नेक्स्ट उनका सवाल होगा किस कंपनी के साथ आप करना है, तो वो नेक्स्ट सेशन में है। आपका फॉलोअप जो 10 मिनट का 15 मिनट की कॉल होगी वो इसी चीज से रिलेटेड होगी। उनका गुबार निकालें, उनको सुने, उनको मोटिवेट करें, उनको नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार करें, नेक्स्ट सेशन की इंपॉर्टेंस दें। ये आपका टास्क है। और सेकंड डे के बाद थर्ड डे की तरफ ना लेकर के जाएं। अगर उसका लर्निंग एटीट्यूड ठीक नहीं है, अगर आपको वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं करती, अगर वो असाइनमेंट्स नहीं कर रही, अगर उसको क्लियर नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, उसको क्या करना है, ये चीजें क्लियर नहीं है, उसको ब्रांड की तरफ लेकर के नहीं जाएंगे। आप उनको रोकेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपकी कुछ चीजें मिस हैं, कुछ चीजें मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, आज हम वो करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन की तरफ लेकर के जाऊंगी। अगर उसका पैरामिड से रिलेटेड कोई सवाल है तो पैरामिड से रिलेटेड आप उनको लिटरेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, इलीगल से रिलेटेड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी गलत है तो वो क्लियर कर देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को कंफ्यूज किया गया हुआ है वो आप क्लियर कर देंगे, गलत कंपनी गलत ब्रांड की वजह से कंफ्यूज किया गया हुआ है वो आप क्लियर कर देंगे। जब आप उनसे पूछेंगे आपको समझ आ जाएगा और अगले सेशन की इंपॉर्टेंस देनी है। ये सेकंड डे के बाद हो सकता है वो बाद दफा लेवरेज से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है तो वो आप एक्सप्लेन कर दें। आप जब असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट आप उनको बोलें 4 से 6 घंटे में कंप्लीट करें, फिर असाइनमेंट से रिलेटेड डिस्कशन कर लें, या उनको बोलें कि वो आपको वॉइस नोट भेजें, फिर ग्रुप में वॉइस नोट बाद में वही फॉरवर्ड किया जाए। उन्हें कहें मैं चेक करूंगी चीजें आपकी सही हैं, ताकि सीनियर की नजरों में आपका इमेज बने। सीनियर 2 चीजें चेक कर देंगे, इसकी वजह से सीनियर का फोकस हो जाता है। एक, कौन पर्सन असाइनमेंट अच्छी कर रहा है, आप उनको ये बताएंगे ना कौन पर्सन असाइनमेंट अच्छी कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कौन पर्सन सवाल ज्यादा कर रहा है। सीनियर उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी तवज्जो उसकी तरफ ज्यादा करते हैं, तो आपने सवाल करने हैं, उनको इस चीज के लिए आप तैयार करेंगे। और जब भी इंसान सवाल करता है तो सवाल का जब जवाब मिल जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर वो दिल में लेकर के सवाल बैठा रहा है और सवाल नहीं करता तो वो छोड़ जाएगा, वो दूसरे तीसरे दिन के बाद चला जाएगा। आपने जो पुश करना है सवाल करने के लिए, असाइनमेंट्स अच्छे से करने के लिए, सीनियर के साथ अटैचमेंट करने के लिए, सीनियर की थोड़ी सी एडिफिकेशन भी किया करें। एडिफिकेशन से हमारा सीनियर के बारे में कुछ पॉजिटिव बताएं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं, कम टाइम में ज्यादा कामयाबियां लिए, इस तरह के कुछ आप वर्ड बोलेंगे ताकि वो सीनियर के को अहमियत दे, सीनियर के अल्फाज को अहमियत दे, सीनियर को सुने। तो क्या फर्स्ट और सेकंड डे के बाद आप कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे, गूगल मीट पे मीटिंग करके ये चीज कर लेंगे? यस सर। यस सर इंशाल्लाह। बाकी क्यों खामोश है? सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, मकसद ये है कि उसकी हेल्प की जाए, मकसद ये है कि वो क्लियर हो और सिंपल, वो कुछ भी बोले मैं कहा जबरदस्त, सेम यही एहसासात मेरे थे, सेम यही मेरी फीलिंग्स थी, मेरे जज्बात ऐसे ही थे आफ्टर सेशन जो आपके हैं, मैं और आप सेम हैं, मैंने फिर ये कैसे क्लियर किया, ऐसे किया, वो थोड़ा सा बता दे। और जब मैं क्लियर किया मुझे समझ आई, अच्छा ये तो इतनी अच्छी चीज है। वो नेगेटिव भी है तो आप मिसाल दे सकते हैं कि कोई नेगेटिव था, आप थे तो अपनी मिसाल दें। अगर आपकी टीम में कोई, आपके सीनियर में कोई ना कोई, तो आप उनकी, जब आप सेशन में रहेंगे, फॉलोअप्स में रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा किसका क्या प्रॉब्लम था, किस वजह से, वहां से हेल्प हो जाएगी। जी हैंड रेज है। सर जी मैंने ये पूछना था, डे का करते हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि हमने करना क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब हम उनको कैसे क्लियर करें कि हमने करवाना क्या है, क्योंकि बाज दफा हम हम उनको समझा नहीं पा रहे होते कि हमने उनको कैसे गाइड करना है, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हम उसको समझाएं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेकंड डे का सेशन अटेंड करती हैं? जी मैंने किया था, एक दफा ही किया था। एक दफा किया था? जब आपने एक दफा किया था, जब आपको नहीं पता, आप आगे कैसे क्लियर करेंगे? ब्लंडर कहाँ पे है? आज आप कल जो है ना, जो कल से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसका सेकंड डे अटेंड करें, आपको ना क्लियर होके करना क्या है, फिर मैं जुर्माना दूंगा। स्पेशली मेरे वाला सेकंड डे अटेंड करें, मैं तो बहुत ही आसान करके नेटवर्क मार्केटिंग समझा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। जब भी कोई पर्सन पूछे, मुझसे कोई पूछे क्या करना होता है, मुझे समझ नहीं आया, नेटवर्क काइंडली माइक म्यूट करने,
मुझसे कोई पूछे क्या करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं समझ आया, मैं उनको जवाब देता हूं वही करना है जो बाकी के लोग करते हैं, बाकी के बिजनेसेस में होता है। मैं उन्हें कहता हूं लेट्स सपोज कि आप डॉक्टर होती, आप क्या करती, आप एमबीबीएस करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपनी क्लिनिक बनाती, अपनी क्लिनिक को प्रमोट करती, अपने आप को प्रमोट करती, आप कामयाब डॉक्टर हो जाती। अगर आप कोई कॉलेज बनाती, कोई यूनिवर्सिटी बनाती, कोई स्कूल बनाती, कोई एकेडमी बनाती, आप अपने स्कूल को, अपनी एकेडमी को, अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करती, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाती। आप कोई बुटीक का कारोबार स्टार्ट करती, अपने कारोबार को प्रमोट करती, आप कामयाब हो जाती। आप सियासतदान होती, अपने आप को प्रमोट करती, लोगों से मिलती जुलती, कनेक्शंस बनाती, आप कामयाब हो जाती। सेम यहां पे भी आप प्रमोट करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। दो चीजें प्रमोट करते हैं, एक प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर देंगे तो जिसको एजुकेट करेंगे, एजुकेशन की बेस पे प्रमोट कर देंगे, तो उससे आपको इनकम आएगी। नंबर 1, अगर आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं उससे आपको इनकम आएगी। नंबर 2, अगर आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हैं, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं सीनियर्स की हेल्प से, तो वहां से भी आपको इनकम आएगी। और वही लोग जब ट्रेन हो जाएंगे वही आगे करेंगे, उससे भी आपको इनकम आएगी। अब मेरा सवाल है कि क्या आपको समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है? इफ्रा। जी सर, अब मुझे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। पहले भी मैम जो है ना, मैम दिया उन्होंने किया था ना, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया था, लेकिन वो फिर भी एक चीज़ रहती है ना, तो उनकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी, तो इस वजह से वो टाइम नहीं दे पाई मुझे। तो इसी वजह से ये फिर मैंने आपसे कर लिया, आपने मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ जी, आप आसान अल्फाज में लोगों को समझा सकेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है। कई फीमेल्स कपड़े सेल कर रही हैं, स्टेटस लगा रही हैं, वो करना उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि वहां पे आप उनको समझाएं, मुझे किसी का भी स्टेटस नजर आ जाए ना, मैं उनको एक वॉइस नोट करता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर तो आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप कुछ ना कुछ अर्न कर रही हैं, अच्छी बात है। आप जब स्टेटस लगाती हैं, कोई ना कोई पर्सन आपसे सूट ले लेता है, आपको कमीशन मिल जाता है। क्या अगर एक कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें आप किसी को कस्टमर बनाए वन टाइम और उससे लाइफ टाइम आपको इनकम आए, कैसा रहेगा? वो कपड़ा सेल करती है, कस्टमर वन टाइम बना, वन टाइम कमीशन आया, दूसरी बार और कस्टमर चाहिए, तीसरी बार और कस्टमर चाहिए, चौथी बार और कस्टमर चाहिए, पांचवी बार और कस्टमर चाहिए, पूरी जिंदगी न्यू कस्टमर चाहिए। न्यू कस्टमर फाइंड करते रहे, वो ठीक है, या एक बार 5, 8, 10, 20 कस्टमर बना ले, उसकी बेस से पूरी जिंदगी कमाए, क्या ठीक है? जब आप ये बताएंगे समझ आएगी ना नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। जी ज़ैनब। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर, जब हम प्रोस्पेक्ट को करते हैं ना इनवाइट सेशंस के लिए, तो वो कहते हैं कि आप ये वर्क कर रहे हो पहले से, तो आप क्यों नहीं हमें बता सकते कि इसमें हमें करना क्यों है? आप हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हम राजी हैं आपके लिए वर्क करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि आप A to Z आपको सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वो कहते नहीं कि अगर आप वर्क कर रहे हैं। मैं समझ गया, टाइम शॉर्ट है, 3 बजे के बाद सर ने आ जाना, तो हमने चले जाना, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, माइंड नहीं करना। देखिए, अगर आपने लास्ट में सेशन अटेंड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे वर्किंग, आपको पता तो आप सीनियर से डिस्कस करें, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और जितनी भी इन्विटेशन है उन सब में ये सिखाया हुआ है। मैं अगेन भी बता देता हूँ, कोई अगर पर्सन पूछे कि हम सेशन लेने को तैयार हैं, हम सब, लेकिन आप थोड़ा सा पहले बता दें, आप पहले कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे, तो उसका एक ही आंसर है कि कोई भी बड़ी बिजनेस डील कॉल पे, मैसेज पे डिस्कस नहीं की जाती, उसका एक प्रॉपर वे होता है, मीटिंग की जाती है। वो कहते हैं मेरा टाइम वेस्ट होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सॉरी टू से, जैसे आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, सेम ऐसे हमें भी लगता है कि हम किसी रॉन्ग पर्सन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट ना कर दें। इसलिए हमने एक प्रोफेशनल वे चूज किया है कि जो पर्सन लर्न करने को तैयार है हम उसको हेल्प करेंगे, जो लर्नने के लिए तैयार नहीं, सॉरी, वो आज नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम पीछे से स्टार्ट हुए आए होते हैं। इनवाइट में प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट सेट करने में प्रॉब्लम है, सेशन में भगदड़ मच जाती है। अगर हम पीछे की चीजें ठीक कर लें, इतने अच्छे से बिजनेस बिल्ड होता है ना, एंजॉय करते हुए आप बिल्ड करेंगे। 2-3 चीजें ही सीखनी है, आप सीख जाएं। आपको आंसर मिल गया ज़ैनब? जी सर। हाँ जी, स्किल के ऊपर काम करें, स्किल के ऊपर काम करें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी, तो मैं टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। फर्स्ट और सेकंड डे का समझा के अगले सेशन की तरफ मूव करना। असाइनमेंट की इंपॉर्टेंट देनी है, सीनियर की इंपॉर्टेंट देनी है, अगले सेशन की इंपॉर्टेंट देनी है। थर्ड डे सेशन होगा, उसके बाद उसी सेशन के दौरान ही प्रोडक्ट्स करवाई जाएंगी। 2 से 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर
टारगेट किया जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स वैसे फिजिकल शो करवाई जाएंगी। अब जो प्रोडक्ट्स करवाएंगे वो प्रोडक्ट शो भी करवाएंगे, 2-4 प्रोडक्ट्स शो करवाएं उसी मीटिंग में ऑनलाइन ही, और उसके बाद 3 से 4 प्रोडक्ट्स आप उनको जो है ना शेयर कर दें, पीडीएफ फाइल, वीडियोस, टी की वीडियो बनी हुई, स्पर्ना की वीडियो बनी हुई, वो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट की तरफ आ जाएंगे। टारगेट के बाद असल जो चीज है वो आ जाती है अब टारगेट के बाद फॉलोअप्स, और यहीं पे सबसे बड़ा ब्लंडर स्टार्ट होता है। एक रिसर्च है, एक सर्वे है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है। 48% लोग फॉलोअप ही नहीं करते आफ्टर टारगेट। रिसर्च है, 48% लोग फॉलोअप ही नहीं करते, 1 फॉलोअप भी नहीं करते। 25% लोग 1 फॉलोअप करते हैं, 25%। 12% लोग 2 फॉलोअप करते हैं, 2 से 3 मैक्सिमम। क्या क्या कह रहे हैं फरहाना, मिस फरहाना? कोई पढ़ के बता दे जल्दी से। सर वो रिकॉर्डिंग का बोल रही है। ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग का? जी सर। अच्छा चले, कोई कर रहा है तो ठीक है, वरना अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, तो आपको सर्वे बता रहा था 48% लोग फॉलोअप ही नहीं करते, 1 फॉलोअप भी नहीं करते टारगेट के बाद। 25% 1 करते हैं, 12% 2 करते हैं, 10% है, 10% जस्ट 10% जो 5 से ज्यादा फॉलोअप्स करते हैं। अब इससे भी ज्यादा अगली चीज जो हिला के रख देने वाली है, सर्वे ये कहता है कि सिर्फ 2% सेल होती है फर्स्ट फॉलोअप के बाद। 1 फॉलोअप की बेस पे सिर्फ 2% सेल होती है। 3% सेल होती है 2 फॉलोअप्स के बाद। 3% सेल होती है 2 फॉलोअप्स के बाद। 5% सेल होती है 3 फॉलोअप्स के बाद। 10% सेल होती है 4 फॉलोअप के बाद। ये सर्वे है, रिसर्च है। 80% सेल होती है 80% सेल होती है 5 से 12 फॉलोअप्स के बाद। सर्वे है जिसमें बताया गया कि रिक्रूटमेंट सेल्स कितने फॉलोअप्स के बाद ज्यादा इफेक्टिव और कितनी ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाती हैं। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर 1 फॉलोअप करें, 1 फॉलोअप के बाद जस्ट 2% है जो फौरन तैयार हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए। 2% सेल जनरेट होती है, 2% ज्वाइनिंग्स होती हैं सिर्फ 1 फॉलोअप की बेस पे। 3% ज्वाइनिंग्स होती हैं 2 फॉलोअप्स की बेस पे। 5% ज्वाइनिंग्स होती हैं 3 फॉलोअप्स की बेस पे। 10% होते हैं 4 फॉलोअप्स की बेस पे। 80% बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, 80% सेल्स जनरेट होती हैं 5 से 10 फॉलोअप्स की बेस पे। अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि 5 से 10 फॉलोअप्स करने, तो जो ये टारगेट हो, टारगेट के फौरन बाद आपकी उनके साथ डिस्कशन हो। जैसे आप पहले दिन के बाद उनको सुनते थे, ऐसे चौथे दिन के बाद भी सुने, और सुनने के बाद अगर आपको आंसर नहीं आते, आपने कहा जबरदस्त, बहुत अच्छे सवाल हैं, मैं अपने सीनियर को ऐड करती हूँ, हम उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं। राइजिंग सिल्वर फॉलोअप करे, फिर सिल्वर फॉलोअप करे, फिर गोल्ड फॉलोअप करे, फिर भी कमी रह जाती फिर प्लैटिनम करे। आप उठा के ले जाते हैं गोल्ड के पास और प्लैटिनम के पास। इंसान ने ज्वाइन करना होता है आपकी मोटिवेशन, आपकी कन्विक्शन, आपका बिलीव, आपकी एनर्जी देख के, क्योंकि जो आपके साथ है वो आपको देखता है, आपके सीनियर्स को नहीं देखता। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सीनियर से फॉलो अप ना करूं, जरूरत है, लेकिन तब जब नीड हो। अगर आप पहला फॉलो अप करते हैं, आपके सीनियर राइजिंग सिल्वर करती हैं, ओके हैं, क्लोजिंग करवाएं। नहीं हो रही सिल्वर की तरफ फॉलो अप, नहीं हो रही गोल्ड की तरफ, फिर भी नहीं हुई फिर प्लैटिनम की तरफ। जो 5th डे का सेशन है तब सेशन नहीं होता, वो फॉलो अप डे है, यानी आप रख सकते हैं फ्राइडे फॉलो अप डे। तो आपके सारे फॉलो अप्स हों जिनके सेशंस हुए, जिनके टारगेट्स हुए, आप और आपकी राइजिंग सिल्वर मिलके करें, फिर राइजिंग सिल्वर सब मिलके एक फॉलो अप करें, फिर भी नहीं, फिर गोल्ड प्लैटिनम से, फिर जबरदस्त हो जाएगा। और आप फॉलोअप्स नहीं आते, आप फॉलोअप्स में रहेंगे, आप फॉलोअप सीख जाएंगे। अक्सर फॉलोअप करवा रहे हैं, खुद नहीं है। आज के बाद एक रूल बना दें कि जब तक राइजिंग सिल्वर फॉलोअप नहीं करेगी, गोल्ड ना करे। जब तक गोल्ड का फॉलोअप ना हो, प्लैटिनम ना करे। रूल होना चाहिए। जब आप अपने तरफ से करेंगे, आपका बिजनेस, यकीन माने बिजनेस ज्यादा होता है। यहाँ पे एक पर्सन है, मैं अभी उनकी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता,
उनको 15 दिन 20 दिन पहले चैलेंजेस आ रहे थे किसी भी वजह से। मैंने उनको कहा कि आप थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंट हो। उन्होंने पिछले 15 दिन में पर्सनल सेशंस खुद रिकॉर्डेड करके, खुद फॉलो अप करके, खुद टारगेट करके 3 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं। अगर वो मुझे इजाजत दें मैं उनकी आइडेंटिटी भी शो कर देता हूं। तो ये चीज होती है, आपके लोग आपको देखते हैं। मैं ये नहीं कहता सारा कुछ खुद करें, आप खुद सीखते रहें, सीनियर से भी करवाते रहें, लेकिन राइजिंग सिल्वर और सिल्वर की तरफ से जब तक जोर नहीं लगता, स्पॉन्सर की तरफ से जोर नहीं लगता, सीनियर ने तो 10 15 20 मिनट का फॉलो अप करना है, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। आपने एनर्जी ट्रांसफर करनी, आपने बिलीव ट्रांसफर करना, आपने मोटिवेशन ट्रांसफर करनी। और अगर आपको फॉलो अप से रिलेटेड बातें नहीं आती, फॉलो अप में शामिल रहें। जो द नेटवर्कर वाला यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जितना भी कंटेंट होता है वो नए पर्सन के फॉलो अप्स के लिए होता है। चीजें सीखें। आपके पास जितना नॉलेज होगा, जितने आपके फॉलो अप्स बेटर होंगे, जितने आपकी स्किल्स बेटर होंगी, उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी जल्दी आपकी टीम। देखें, अगर किसी के पास 10,000 की टीम है बिना सीखी हुई है, किसी के पास 500 की टीम है सीखी हुई है, ये 500 की टीम 10,000 से ज्यादा बिजनेस जनरेट करती है। तो हम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि हम अपने लोगों को इनेबल कर सकें, हम उनको स्किलफुल पर्सन बना सकें। तो साथ साथ जी थैंक यू। तो आप ये सारी चीजें वहां से भी सीख सकते हैं, सेशंस में रह के भी सीख सकते हैं, फॉलो अप्स में रह के भी सीख सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा, और किसी का कोई सवाल हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो वो मुझसे सवाल कर सकता है इंशाल्लाह। बाकी हम वक्त के साथ साथ जो फर्स्ट डे का फॉलो अप ड्यूरिंग सेशन करना है, जो सेकंड डे का फॉलो अप ड्यूरिंग सेशन करना है, और थर्ड डे जो प्रोडक्ट्स करवानी है, इससे रिलेटेड जितने भी राइजिंग सिल्वर है वो मुझे मैसेज करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा कि आफ्टर सेशन उसी टाइम ही आप क्या फॉलो अप करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। और जो बाकी के लोग हैं जब सेशन अटेंड करेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी सीनियर, उनकी राइजिंग सिल्वर, उनकी सिल्वर क्या डिलीवर कर रही है ड्यूरिंग सेशन, वो सीख जाएंगे। जी हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड सेशन लिया है ना, तो मेरी दोस्त है, तो उसने कहा कि ये क्या किया है, ये तो इन्होंने फौरन मुझे 58,000 का टारगेट दे दिया है, तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। मैंने उसको यही कहा कि नहीं, आप कम से भी आ सकते हैं 28। अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो आप 10 करके एक दफ़ा वर्किंग स्टार्ट करें। लेकिन वो उन्होंने मुझे कोई नहीं आंसर दिया, तो इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है? आप उनको छोड़ दें। पहली बात तो ये कि अगर आप पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो करेंगे, और उनको जब चीजें समझ आ जाती हैं तो आगे